आगे बढ़ रहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा के कनवास में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया है, जहां कॉलेज में क्रैशर डस्ट भरी जा रही थी और बनास सैंड भी बिना छाने ही प्रयोग में ली जा रही थी, जिसको लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई है। मंत्री नागर ने मार्केटिंग बोर्ड के एक्सीएन रामप्रसाद जाटव को फोन कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संपूर्ण निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी। अगर कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई तो पूरा निर्माण तुड़वा दिया जाएगा। मंत्री नागर ने कहा कि निर्माण कार्य में जोन 2 की सैंड का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने क्यूब भरकर टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। तो काम में कोई लापरवाही नहीं और जो गुणवत्ता है उसकी जांच होनी चाहिए। वो अच्छी क्वालिटी का जो सामान है उन्हें यूज़ करना है, क्योंकि निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का जब निरीक्षण करने वो पहुंचे तो उन्होंने देखा क्रैशर डस्ट और बिना छनी रेत का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद वो नाराज हो गए। ऊर्जा मंत्री नागर ने कड़ी नाराजगी जताई और कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाई है, तो उन्होंने कहा है कि पूरा निर्माण तुड़वा देंगे। अभी ये एक्टिविटीज काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कैसे बारिश के समय में एक के बाद एक तमाम जो निर्माणाधीन या फिर जो बनी हुई पुरानी इमारतें थी वो कैसे जर्जर होकर गिर रही थी, और उसके बाद में पता चला था कि ना तो इनकी मेंटेनेंस होती है और जो इनकी निर्माण सामग्री जो यूज़ होती है उसका इस्तेमाल जो होता है वो घटिया क्वालिटी की होती है। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। राजेंद्र, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा के कनवास निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया, लेकिन जब उन्होंने गुणवत्ता चेक की सामान की तो क्वालिटी उनको अच्छी नहीं लगी और बिना छने वो उस सैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई है। और उन्होंने निरीक्षण में क्या कुछ देखा और क्या फटकार लगाई उन्होंने? देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे थे। कोटा पहुंचने के बाद में कल सांगोद का उनका कार्यक्रम था और सांगोद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 12 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों की सौगात भी दी। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान रेत की जगह क्रशर की डस्ट का उपयोग किया जा रहा था, कॉलम खड़े किए जा रहे थे, सरिये का सही उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस मामले को लेकर जो एक्शन है रामप्रसाद जाटव, उनको फोन पर फटकार लगाई और साथ में उनसे ये कहा गया कि जो निर्माणाधीन जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, मिक्सर प्लांट लगाया जाए और साथ में ही पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। जितनी मोटाई और जितनी वजन का सरिये की आवश्यकता है वो यहाँ पर लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर लगातार एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान है, चाहे सड़कों की बात की जाए, चाहे स्कूलों की बात की जाए या चाहे नाली पटान की बात की जाए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जब भी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो इन कार्यों की गुणवत्ता को जरूर देखते हैं और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब मंत्री वहां पहुंचे तो अपने काम के साथ साथ उन्होंने इस चीज को भी तवज्जो दी और ये तो उन्होंने सामने देख लिया, वरना इस तरीके के कितने सारे जो बिल्डिंग्स है वो बन जाती है लेकिन उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत जरूरी भी है कि उन लोगों को चेताया जाए और उनके मन में ये बिठाया जाए जहन में कि आपको एक पूरी बिल्डिंग जो खड़ी होती है उसका जो पूरा ढांचा तैयार होता है इसमें आप घटिया क्वालिटी का सामान जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर वो बिल्कुल जर्जर हो जाती है या फिर ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वो किसी उपयोग में नहीं ला जा सकती है, कोई उस बिल्डिंग में रह नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर कदम उठाया कि उन्होंने सीधा उनको डांटा कि भाई ये सामग्री जो है वो गलत इस्तेमाल हो रही थी। कई बार ये भी देखा गया है जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं और इस तरह के घटिया निर्माण की जो शिकायतें उनको मिलती है, खुद पहुंचते हैं तो अधिकारियों को जब बात करते हैं तो ये अधिकारी भी कहीं ना कहीं मंत्री को गुमराह करते हुए दिखाई देते हैं। दिगो क्षेत्र में एक दौरा था, दौरे के साथ जी मीडिया की टीम यहाँ पर मौजूद थी। एक स्कूल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे और स्कूल का जो प्लास्टर था वो हाथ लगाने से ही गिर रहा था और साथ में ही जो बावड़ी और जो तालाब का निर्माण था उस पर भी अधिकारी कहीं ना कहीं मंत्री को गुमराह करते हुए नजर आए, मगर मंत्री पूरे लवाजमे के साथ वहां पर पहुंचे। अधिकारियों की पूरी पोल पट्टी का उनको पता चला, ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की और ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद में ये निकल कर आया कि पूरा घटिया निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और एक जगह तो ऐसा भी मामला सामने आया था जहाँ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के क्षेत्र में
छत डाली जा रही थी और छत को डालने के बाद में सिर्फ उसको पैर से ही खोदा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो घटिया निर्माण का जो आलम है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ठेकेदार और अधिकारियों की गठजोड़ता के साथ ही यहाँ पर इस तरह का खेल लगातार चल रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि आम जनता लगातार शिकायत करती रहती है, मगर शिकायतों का समाधान नहीं होता। मगर कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जिस तरह एनर्जी मिनिस्टर है, अपनी एनर्जी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का भरपूर प्रयोग करने के साथ साथ ही यहाँ पर अच्छे कामों की अच्छी गुणवत्ता के लिए किए जाए, उन पर दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है राजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।